नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जस्ट इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस की जो हमारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के द्वारा सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे कमेंट्स थे, जिनके अंदर कुछ कॉमन क्वेश्चंस हमारे पास हमेशा पूछे जा रहे थे। तो यहां पर जस्ट इलेक्ट्रिक लेकर आया है अपना पहला Q&A सेशन। यहां पर हम बात करेंगे आपके द्वारा किए गए सवालों के बारे में। तो एक ईवी कन्वर्जन के दौरान या एक नया व्हीकल लेने के दौरान कुछ क्वेश्चन कस्टमर के दिमाग में होते हैं, जैसे कि कितनी स्पीड मिलेगी, रेंज क्या हो सकती है, कौन कौन सी गाड़ियों को कन्वर्ट किया जा सकता है, क्या मेरी व्हीकल हाइब्रिड हो सकता है। तो जानते हैं कुछ ही ऐसे सवालों के जवाबों को। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है कि कितनी रेंज मिलने वाली है। क्योंकि पेट्रोल व्हीकल के अंदर रेंज जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता। जितना फ्यूल हम लोग फिल करते हैं उतना गाड़ी जो है हमारा चल सकता है। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में ऐसा नहीं होता है। आपकी बैटरी की कैपेसिटी कितनी है वो डिसाइड करती है कि आपका व्हीकल की रेंज कितनी है, वो कितना डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक्टिवा 80 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर सकता है, बट कितनी बैटरी के साथ। ये जो बैटरी का जो सिलेक्शन है ये सभी आप ही के हाथ में होता है कि आप कितनी बड़ी बैटरी लेना चाहते हैं। तो जस्ट इलेक्ट्रिक की फुल इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट के साथ आपको 60 वोल्ट्स और 18 एम्पियर की बैटरी के साथ लगभग 50 किलोमीटर का रेंज मिल जाता है। इसी तरह से अगर हम बैटरी का साइज डबल कर दें, जैसे कि 60 वोल्ट और 36 एम्पियर, तो यहां पर आपका जो रेंज है वो भी बढ़ जाएगा, वो 100 किलोमीटर पर चार्ज हो जाएगा। तो यहां पर एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन बैटरी और रेंज के दौरान आता है कि क्या हमारी किट में या किसी भी किट में बैटरी इंक्लूडेड होती है क्या। बिल्कुल नहीं। यहां पर बैटरी कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंगली डिजाइन की जाती है कि कस्टमर को कितनी रेंज का रिक्वायरमेंट है। अगर आपको 50 किलोमीटर रेंज चाहिए और एक्टिवा कन्वर्जन हो रहा है तो लगभग 18 एम्पियर का बैटरी आपके लिए सफिशियंट होगा। अगर आपको 70 किलोमीटर की रेंज चाहिए तो आपको 24 एम्पियर आवर का बैटरी पैक लेना चाहिए। अगर आपको 100 किलोमीटर से ज्यादा का रेंज चाहिए आपको 36 एम्पियर आवर का बैटरी पैक लेना चाहिए। तो यहां पर जितना बड़ा बैटरी पैक उतनी ही ज्यादा रेंज। तो अब बात करते हैं रेट्रो कन्वर्जन के बाद आपको कितनी स्पीड मिल जाने वाली है। एक जनरल इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम बात करें तो जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक हो सकती है। बट जब आप रेट्रो कन्वर्जन में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कस्टमाइजेबल सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल होता है, तो किसी भी व्हीकल की जो स्पीड है आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप 1000 वॉट का मोटर लेते हैं तो लगभग आपको 50 टू 55 किलोमीटर पर आवर का स्पीड मिल जाता है। अगर आप इसे 1200 वॉट करते हैं तो लगभग 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड आपको मिल जाएगा। अगर यहीं पर आप 1500 वॉट का मोटर इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो स्पीड है वो 65 किलोमीटर पर आवर से बढ़कर लगभग 70 तक भी आपको मिल सकता है। तो यहां पर जब आप कन्वर्जन कराते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्पीड की रिक्वायरमेंट कितना है। अगर आप स्लो स्पीड में चलाएंगे तो आपको हमेशा रेंज ज्यादा मिलेगी। अगर आप हाई स्पीड वाली मोटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो रेंज है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहां पर जो स्पीड है व्हीकल टू व्हीकल अलग हो सकती है। मोपेड्स के लिए 50 टू 60 और बाइक्स के लिए 60 टू 70 किलोमीटर पर आवर। क्या मेरी गाड़ी हाइब्रिड में कन्वर्ट हो सकती है? तो जी हाँ, लगभग इंडिया में बनने वाले सारे टू व्हीलर्स को हम हाइब्रिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरा मतलब है सारे मोटरसाइकिल और सभी टू व्हीलर स्कूटर्स को। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि आप सभी बाइक को हाइब्रिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका वजन थोड़ा कम होना चाहिए। अगर वजन ज्यादा होगा आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आपको छोटा बैटरी पैक लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी पेट्रोल व्हीकल का वजन बहुत ज्यादा होता है। तो अब जब आप छोटा बैटरी पैक लगाएंगे तो आपको रेंज कम मिलेगा। तो हाइब्रिड कन्वर्जन उन व्हीकल्स के लिए अच्छा है जिनका जो सीसी है, जो इंजन का जो पावर है वो 125 सीसी से कम है। अगर आप 150 सीसी या फिर एग्जांपल लें 350 सीसी बुलेट का, तो वहां पर हाइब्रिड कन्वर्जन जो है वो कभी भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आप स्कूटर की बात करते हैं तो स्कूटर में लगभग सभी स्कूटर्स को हाइब्रिड में कन्वर्ट किया जा सकता है जिनमें आपको अच्छी एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो यहीं पर हमारे पास एक बहुत ही मजेदार सवाल आता है उन लोगों का जो हाइब्रिड कन्वर्जन के बारे में सोचते हैं। क्या हाइब्रिड कन्वर्जन में जब व्हीकल जो है वो पेट्रोल पे चल रहा होगा तो क्या वो बैटरी रिचार्ज हुई होगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो इंजन के ऊपर एक्स्ट्रा लोड आएगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, जो कि बैटरी चार्ज होने में पावर लगेगी।
तो इसकी वजह से आपके पेट्रोल व्हीकल की एफिशिएंसी जो बहुत कम हो जाएगी। मान लीजिए अगर वो 40 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे रहा था, तो हो सकता है वो 30 या फिर 20 किलोमीटर पर लीटर का आपको एवरेज देने लग जाए। हाँ, उस केस में आपकी गाड़ी की बैटरी चार्ज हो जाएगी, बट आपके पेट्रोल व्हीकल की जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ पर किसी भी तरह का अब बेसिकली हम अगर कहें कि जब वो पेट्रोल पे चल रहा होगा तो आपकी जो गाड़ी की बैटरी है वो चार्ज नहीं होने वाली। यहाँ हमारे पास एक और मजेदार सवाल है, क्या हम बाइक की पेट्रोल टैंक में बैटरीज को फिट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम एक इंडिविजुअल या फिर एक सिंगल प्रोजेक्ट की बात करें तो वो पॉसिबल है। मान लीजिए हमने एक स्प्लेंडर लिया हुआ है, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी लिथियम फॉस्फेट या लिथियम आयन बैटरीज को अलग अलग शेप में अरेंज करके हमने एक 60 वोल्ट का बैटरी पैक बना लिया है। लेकिन ये बड़ा ही रिस्की ऑप्शन है बैटरी बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें ना एनवायरमेंटल एक्सपोजर बहुत ज्यादा होगा। दूसरा, जब आप एक गाड़ी में तो लगा लेंगे क्योंकि उसमें आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बट जब हम लोग स्केल की बात करते हैं या किसी को किट देने की बात करते हैं तो वहां पर ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हर व्हीकल का जो टैंक साइज है बहुत डिफरेंट होता है, तो हर गाड़ी के अंदर लिथियम बैटरी को टैंक के अंदर फिट कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक गाड़ी में एक्सपेरिमेंटल के तौर पे करना चाहते हैं तो बिल्कुल। रेट्रो कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं तो एक चीज ध्यान में आती है कि मुझे मैक्सिमम रेंज चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि हमें मैक्सिमम रेंज क्यों चाहिए? क्यों? जब हम पेट्रोल की बात करते हैं तो हम लोग पेट्रोल टैंक के अंदर 10 लीटर या 8 लीटर जो फ्यूल है वो लगवा सकते हैं और वो हो सकता है महीने भर चले। लेकिन एक हफ्ते के लिए जो पेट्रोल हम लोग डलवाने वाले हैं उसकी कॉस्ट काफी कम होती है। लेकिन जब हम एक ईवी की बात करते हैं, ईवी में ज्यादा रेंज मतलब कि बड़ा बैटरी पैक, बड़ा बैटरी पैक मतलब कि ज्यादा कॉस्ट। तो हमें रेंज बहुत ही ध्यान से और समझदारी से चूज करनी चाहिए। मान लेते हैं मेरी पर डे की जो रेंज है, मेरे ऑफिस जाने और आने की जो रेंज है वो 30 किलोमीटर है, तो 50 किलोमीटर मेरे लिए काफी होगा। अगर मेरा डेली रनिंग जो है वो 60-70 किलोमीटर है, तो मुझे ऐसा बैटरी पैक लेना चाहिए जो कि मुझे 100 किलोमीटर का बैकअप दे दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सोचूं कि मैं एक बार अपनी बैटरी को चार्ज करूं और वो मंथली चल जाए, पूरा वीकली मेरे को बैकअप दे दे, तो ये बहुत ही गलत तरीका होगा। आप अल्टीमेटली यहाँ पर अपना जो प्राइस है वो बढ़ा रहे होंगे। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, हमें उतना ही बड़ा बैटरी पैक लेना है जितनी हमारी मैक्सिमम डेली रनिंग है। अगला सवाल आता है कि मैं कौन सी बैटरी इस्तेमाल करूं। अगर हम बैटरी परचेजिंग की बात करें तो ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला होता है लॉन्ग लाइफ और दूसरा होता है कॉस्ट इफेक्टिव। जब आप बात करते हैं कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन की, तो हमेशा हमारे दिमाग में आता है कि हमें लेड एसिड बैटरी, वीआरएलए बैटरी या सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरीज लेना चाहिए। लेकिन उनका कॉस्ट तो कम होता है, कंपैरेटिवली उनका लाइफ बहुत ज्यादा कम होता है लिथियम आयन या लिथियम फॉस्फेट। और दूसरी तरफ हमारे पास आती है ऐसी बैटरीज जिनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है। तो आपको सजेस्टेड है कि या तो आप लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल करें या तो आप लिथियम फॉस्फेट बैटरी इस्तेमाल करें। इन दोनों में आपको वन टाइम जो कॉस्ट है, जिसको हम लोग कैपिटल अमाउंट कहेंगे, वो ज्यादा होगा। बट जब आप इन बैटरीज को 7 या 8 साल तक इस्तेमाल करेंगे तो ये बेहद ही अफोर्डेबल सोल्यूशन निकल करके आए। जब हम बात कर रहे हैं बैटरीज की, तो यहां पर एक और चीज आती है कि कौन सा चार्जर इस्तेमाल करें और कितनी देर चार्ज करना चाहिए हमारी बैटरी को। तो यहां सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो बैटरी प्रोवाइडर के द्वारा मैक्सिमम चार्ज करंट है उससे ज्यादा बड़ा चार्जर नहीं लेना चाहिए। जैसे कि अगर आप 18 एम्पियर आवर का बैटरी पैक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 6 एम्पियर का लिथियम आयन या लिथियम फॉस्फेट जो चार्जर है वो इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इससे ज्यादा आप चार्ज करेंगे, इससे आपकी बैटरी की लाइफ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा और बैटरी के खराब होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो जितना स्लो चार्ज करेगा आपका चार्जर उतना ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर आपके चार्जर के अंदर एक बहुत ही इंटेलिजेंट फीचर जिसको हम लोग कहते हैं ऑटो कट ऑफ होना चाहिए, जिसमें कभी अगर हम हमारे चार्जर को लगा करके भूल जाते हैं तो चार्जर जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि क्या हम हमारी बैटरी को रात भर चार्ज कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी बैटरी को रात भर चार्ज पर लगे हुए नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार ऐसा हमने देखने में आया है कि बैटरी ओवरचार्ज होने की वजह से, ओवर हीटिंग की वजह से बैटरी खराब भी होती है और बैटरी में ब्लास्ट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आपको इसको अवॉइड करना है। लेकिन अगर कभी इमरजेंसी आती है इस तरह की जहां पर आपको ओवरनाइट चार्ज करना ही पड़ रहा है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं एक स्मार्ट चार्जर के साथ। एक और मजेदार क्वेश्चन, क्या मैं अपने व्हीकल के अगले पहिए में मोटर लगा सकता हूं? लगाने में तो लगा सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से आपके एक्सीडेंट के चांसेस भी बहुत बढ़ जाने वाले हैं। उसका रीजन क्या है? जब हम पीछे वाले पहिए में मोटर लगाते हैं तो पीछे वाले पहिए पर लोड ज्यादा होता है,
और जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है गाड़ी का बिल्कुल सही होता है, 50-50, 50% आगे 50% पीछे। लेकिन जब आप अपनी मोटर को अगले पहिए में लगा देते हैं तो आपकी गाड़ी का वेट डिस्ट्रीब्यूशन पूरा बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से स्लिपी रोड्स पर या फिर टर्न्स पर एक्सीडेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आपको ऐसा अवॉइड करना चाहिए और ऐसा बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं है कि आप फ्रंट व्हील ड्राइव टू व्हीलर बनाएं। अब अगला सवाल कि मैं कौन सी किट खरीदूं। ये डिपेंड करेगा कि आपका व्हीकल कौन सा है। अगर आप एक एक्टिवा को फुल इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए 1000 और 1200 वाट की मोटर जो है वो सफिशिएंट होगी, जो आपको 50 टू 60 का स्पीड और अच्छा खासा लोड कैरिंग कैपेसिटी मिल जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं हाइब्रिड की, तो हाइब्रिड में आपको 1500 वाट का मोटर इस्तेमाल करना है। यहीं पर अगर हम बाइक की बात करें तो सारे बाइक के कन्वर्जन आपको 1500 वाट में अच्छी खासी पावर और परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी। मिड ड्राइव किट क्या है? मिड ड्राइव किट एक ऐसी टेक्नोलॉजी बेस्ड किट है जिसमें आप अपने इंजन को रिप्लेस करके एक मोटराइज सिस्टम को इंजन वाली जगह पर रख देते हैं। क्योंकि ये किट दोनों व्हील्स के बीच में होती है, इसलिए इसे मिड ड्राइव किट कहा जाता है। मिड ड्राइव किट ज्यादातर हम टू व्हीलर बाइक्स के अंदर देखते हैं, जिसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है, जैसे कि लोड कैपेसिटी, स्पीड और पावर। तो यहाँ पर तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपको मिड ड्राइव किट के अंदर मिलता है। तो अगर आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी पल्सर वाली वीडियो दिख जाएगी, उसमें आप मिड ड्राइव किट का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। अगला सवाल आता है, जब आप हमसे कोई किट लेते हैं तो उसका इंस्टॉलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ये किट को फिट कौन करे। जैसा आप जानते हैं कि हमने इंडिया की सबसे पहली DIY किट, डू इट योरसेल्फ किट बनाई है, तो इसमें किसी भी प्रकार के ट्रेनिंग टेक्नीशियन की जरूरत नहीं होती है। इसे कोई भी व्यक्ति जो हॉबीस्ट है, जिन्हें बहुत बेसिक टूल्स की नॉलेज है, वो आसानी से अपनी किट को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर कंपनी के द्वारा आपको टेक्निकल सपोर्ट किट के फिट होने और उसकी टेस्टिंग तक आपको सपोर्ट दिया जाता है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, क्या हमारी तरफ से कोई टेक्नीशियन आपके यहाँ पर किट फिट करने आएगा या कोई इसी तरह की सर्विस मिलेगी? तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये सर्विस डोर टू डोर दे पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, तो या तो आप अपना व्हीकल हमारे पास कन्वर्जन के लिए भेज सकते हैं या फिर आप हमसे किट मंगवा सकते हैं। किट का फिटिंग बहुत आसान है। अब हमारे पास एक सवाल आता है कि किट कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। तो हमारे पास किट अलग अलग मीडियम से ली जा सकती है। सबसे पहले हमारा ऑनलाइन स्टोर है, जहां पर आप जा करके पेमेंट भी कर सकते हैं और आपको 7 दिन के अंदर आपका जो किट है वो डोर स्टेप पर मिल जाएगा। ऑनलाइन स्टोर के अलावा आप हमारी किट को भोपाल बेस्ड हमारे फैक्ट्री आउटलेट से भी पिक कर सकते हैं। आपको 1 डे प्रायर बुकिंग करना होगा, जिसमें आपका किट तैयार और टेस्ट हो जाता है। फिर हमारे भोपाल बेस्ड आउटलेट से आप इसको पिक कर सकते हैं। किट की वारंटी कितना है? जस्ट इलेक्ट्रिक अपनी सभी किट को टेस्ट करके देता है, जिसके साथ आपको 6 महीने की वारंटी मिलती है, जहां पर आप अपने मोटर, कंट्रोलर सभी चीजों को कवर करता है। इसके अलावा अगर आप हमसे लिथियम फॉस्फेट बैटरी लेते हैं, वो 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी के साथ आती है। क्या हमारा किट वाटरप्रूफ है? तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो किट है वो IP65 रेटेड है, जिसमें आपके वाटर स्प्लैशेस या फिर धूल मिट्टी से बचाती है। क्योंकि हमारे मन में सवाल आता है कि जब मैं इसे बरसात में इस्तेमाल करूंगा, हैवी रेन में इस्तेमाल करूंगा, तो क्या मोटर खराब हो जाएगी, क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो जाएगा? तो मैं बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप इसे कीचड़ में भी चला सकते हैं, पानी में गिरते वक्त भी चला सकते हैं। लेकिन आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो व्हीकल है वो ज्यादा देर तक पानी में डूबा हुआ ना हो। अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो आपको बैटरी को डिटैच करके रख देना है, इससे आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो पूरा सेफ रहे। अब आता है हमारे पास सबसे आखिरी क्वेश्चन, क्या हमारी किट RTO अप्रूव्ड है? क्या कन्वर्जन के बाद मेरा जो व्हीकल है वो रोड लीगल है? हमारा एक्टिवा का किट ऑलरेडी RTO अप्रूवल के लिए जा चुका है, हमें विद इन 3 to 4 मंथ RTO अप्रूवल मिल जाएगा। फिर जो किट आप हमसे परचेज करेंगे वो एक नए रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आएगी, जिसमें आपके व्हीकल का पुराना व्हाइट नंबर सरेंडर हो जाएगा और एक ग्रीन नंबर प्लेट आपके साथ मिलेगी। तो यहाँ पर RTO का ध्यान हमें इसलिए आता है क्योंकि ये रोड सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। क्या यहाँ पर इंश्योरेंस में अपडेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अगर आप एक RTO अप्रूव्ड एक रेट्रो कन्वर्जन किट खरीदते हैं तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। बहरहाल अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर रूरल एरिया है या फिर जहां पर पुलिस ज्यादा सख्ती नहीं दिखाती है, वहां पर अपने पर्पस के लिए आप रेट्रो कन्वर्जन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ कॉमन क्वेश्चन जिन्हें
हमने आज एड्रेस किया है। अगर आपके मन में ऐसे और भी सवाल है, आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क करके हमें बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9996000350। यहाँ आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। हमारी लाइन कई बार बिजी होती है, इसकी वजह से हम आंसर नहीं दे पाते हैं, तो कोशिश करिए कि आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क करें, जहां पर हमें आपको एड्रेस करना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ भी हमारा Q&A सेशन 1। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारे किसी भी जवाब में आपको किसी तरह की गलती लगती है तो आप हमें बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।